मेरे YouTube फैमिली को नमस्कार सभी को। आज कुछ पॉइंट्स जो पिछली बार नहीं बता हुए थे, आज मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा आप सभी को। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जब आप पपी लाने के लिए डिसाइड कर लेते हो घर में, तो आप एक्साइटमेंट में ये भूल जाते हो कि क्या पपी को नेसेसरी है, क्या नहीं चाहिए, क्या इसके लिए हमें लेकर आना है घर में। आप जब भी पपी लें, स्पेशली मैंने हर बार बोलता हूं कि 45 डेज प्लस पपी लें। अगर इससे कम लेते हैं तो प्लीज जिससे भी लें उससे पूछे कि पपी डीपी जो पार्वो डिस्टेंपर का इंजेक्शन होता है वो लगवाया है उसने। अगर नहीं लगवाया तो आप प्लीज स्ट्रेट वे अपने पपी को वो वाली वैक्सीन जरूर लगवाएं। और 45 डेज का जब पपी हो जाए तो उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर वेट से स्टार्ट कराएं, और कोई भी अच्छा वेट होना चाहिए जिससे आप ये स्टार्ट करवाएं। और उसके बाद जो है वेट आपको प्रॉपर गाइड करता रहेगा। डीवॉर्मिंग जो होती है वो भी बहुत नेसेसरी होती है डॉग की। हम लोग सोचते हैं कि डीवॉर्मिंग जो है वो अगर ना भी करे तो चलता है, ये नहीं, डॉग में ऐसा नहीं चलता। डॉग में डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। अदरवाइज लॉस ऑफ जो डिजीज होती है वो सिर्फ इसी वजह से डॉग को लगती है कि हमने उनकी डीवॉर्मिंग प्रॉपर और टाइम टू टाइम नहीं की होती है। डॉग को जब डॉग फूड चेंज करना होता है तो इसका एक वे है, एकदम से डॉग फूड ना चेंज करें। और सेकंड थिंग कि उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं। जब हमारा डॉग वैक्सीनेशन नहीं होता और उसके हम फूड चेंज कर देते हैं तो उसके जो डिजीज को कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 20 से 30% पपी इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि हम लोग उसका डॉग फूड चेंज कर देते हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवाते। और इसी डेथ रेट को कम करने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि प्लीज डॉग को वैक्सीनेशन प्रॉपर करें और प्रॉपर फूड जो उसका पहले से चल रहा होता है उसे चलाएं। डॉग फूड को चेंज करने का एक वे है कि एक पिक बनी होती है हर डॉग फूड के ऊपर। जो भी हम लोग डॉग फूड बाय करते हैं उसके ऊपर एक फोटो बनी होती है जिसपे लिखा होता है कि डॉग फूड कैसे चेंज करना है। एक दिन में या 2 दिन में नहीं करेंगे। उस डॉग फूड को चेंज करने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन लें, क्योंकि आपका पपी जो है दूसरे फूड पे आएगा तो बॉडी शॉक ना हो, इसीलिए उस पर 7 से 10 दिन आप लगाने होंगे डॉग फूड चेंज करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि डॉग को वैक्सीनेशन अपने कोई भी नजदीकी जो वेट है, जो अच्छा वेट हो, उसके पास लेके जाएं और उससे करवाएं। और जब भी अपना पपी आप लें तो एक बात का ख्याल रखना है आपको कि पपी के साथ ही एक स्टेनलेस स्टील का बाउल आता है, वही आपको बाय करना है। क्योंकि अगर आप कुछ लोग प्लास्टिक का बाउल यूज करते हैं, वो नहीं देना है, क्योंकि अगर उसको बाइट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट डॉग के अंदर चला जाएगा जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वो आता है टॉयज का। हम लोग टॉयज को इतना नेसेसरी नहीं समझते, लेकिन टॉयज भी डॉग्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है। स्पेशली च्यूएबल टॉयज। जो च्यूएबल टॉयज होते हैं, जैसे हम लोग च्यू स्टिक्स होते हैं, या फिर मिल्की बोन या कैल्शियम बोन या नॉर्मल बोन, कुछ भी आप जो लगा लें, वो बहुत ही नेसेसरी होती है क्योंकि उसके मिल्की टीथ होते हैं, उसको बाइट करने को दिल करता है। तो अगर आप डॉग को ये सब देंगे च्यूएबल टॉयज, तो वो आपको बाइट करने के बजाय अपने टॉयज को बाइट करेगा। एंड नेक्स्ट होते हैं सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज कभी भी डॉग के पास मत छोड़ो, वो सिर्फ इसीलिए रखो जब उसको एक्साइटेड करना हो। मतलब आप उसको कुछ खाना चाहते हो, या फिर अपने पास बुलाना चाहते हो, या फिर कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहते हो, तो टॉयज अपने पास रखो ताकि वो टॉय को देखे, ना कि इधर उधर भागे, आपके साथ जाए वो। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा डॉग जो है वो 1 या 2 दिन टॉय के साथ खेलता है, उसके बाद नहीं खेलता। जो डॉग के पपी होते हैं वो भी ह्यूमन बेबी की तरह ही होते हैं। वो भी अलग अलग टॉय के साथ खेलना पसंद करते हैं। कभी उनका किसी टॉय के साथ और कभी किसी टॉय के साथ खेलने को दिल करेगा। सो प्लीज 2-4 टॉयज जो हैं वो अच्छे उसके पास रखें डॉग के पास, और 1-2 च्यूएबल टॉयज रखें, जैसे मिल्की बोन या फिर च्यू स्टिक्स, समथिंग लाइक दैट। और जो दूसरे टॉयज हार्ड टॉयज होते हैं वो आप कम यूज करें, और च्यूएबल टॉयज उसकी जगह यूज कर लें। और च्यूएबल टॉयज में कुछ जैसे जब बोन लेते हैं तो ट्राई करें कि थोड़ी बड़ी बोन ले, ताकि डॉग जो है वो उस पर मेहनत लगाए और ट्राई करे उसको बाइट करने की। आप अपने डॉग को, अगर आपके घर में पहले से ऑलरेडी बड़ा डॉग है, तो छोटे पपी के साथ कैसे मिलवाएं।
अगर आपका बड़ा डॉग कितना भी फ्रेंडली हो, आप उसको एकदम से अपने पपी के साथ मत छोड़ो। उसको पहले एक दिन के लिए थोड़े डिस्टेंस पे रखो, जैसे कि 1 या 2 फीट के फासले पे उन दोनों के केजेस जो है उनको रख दें, ताकि वो दूर से देखें एक दूसरे को। और फिर धीरे धीरे उनको उसके पास लेके जाएं। अपने पपी को हमेशा खुला छोड़ कर रखें और बड़े एडल्ट डॉग को बांध कर ही रखें पहले 1 मंथ तक। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े डॉग को खुला छोड़ देते हैं, और बड़ा डॉग जो है जब खुला रहेगा वो अटैक करेगा और पपी के पास भागने की स्पेस नहीं होगी। और अगर आप अपना बड़ा डॉग बांध कर रखेंगे तो पपी पे अगर अटैक भी करता है तो पपी वहां से भागने की जगह मिल जाएगी और उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज कभी भी अपने दोनों डॉग को एक साथ खुले मत छोड़ना जब तक कि वो प्रॉपर फ्रेंडली ना हो जाए, स्पेशली फर्स्ट मंथ। ये आपको मैं पूरी की पूरी जो नॉलेज है फर्स्ट मंथ की दे रहा हूं डॉग की। नेक्स्ट चीज जो आपको बाय करनी है अपने डॉग के साथ वो है एक अच्छा सा डॉग हाउस या फिर एक केज और एक हार्नेस और लीश। जो घर होता है डॉग के लिए या फिर केज होता है वो ऐसा कंफर्टेबल बाय करें, क्योंकि डॉग की एज ज्यादा नहीं होती, 11 से 12 साल तक ही वो रहता है। तो एक जब केज आप लेते हो वो इतना तो निकाल देता है, तो केज ऐसा लें कि डॉग उसमें कंफर्टेबल हो और जो है वो प्रॉपर उसमें घूम सके और प्रॉपर उसमें रह सके। और उसी के साथ ही आप उसको घुमाने के लिए हार्नेस एंड लीश भी लें, क्योंकि जब हम लोग उसको हार्नेस और लीश बचपन से नहीं डालते तो वो बड़े होकर भी कॉलर या फिर हार्नेस से एलर्जी फील करता है या फिर उससे थोड़ा सा डरता है इन चीजों से। फिर उसके बाद उन डॉग को ये सब ट्रेनिंग देना कि हार्नेस और कॉलर की बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बचपन से ही उसको यूज टू बना दें इन चीजों का। हार्नेस या फिर कॉलर अगर आपको यूज करना है तो प्लीज नाइलॉन का ही यूज करें, क्योंकि दूसरे जो होते हैं वो थोड़े से छोटे पपी को कट लगा देते हैं। जो नाइलॉन का कॉलर या फिर हार्नेस होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और पपी को हार्मफुल नहीं होता। सो ट्राई करें कि नाइलॉन का ही हार्नेस या फिर कॉलर बाय करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा वाला डॉग फूड अच्छा है, कौन सा यूज करना चाहिए। इस बारे में जो डॉग्स के फूड हैं उन पे मैं अलग से वीडियो डालूंगा और वो अलग से आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉग फूड में कितना फैट कितना प्रोटीन है। उसके बाद आपको चूज करना होगा कौन सा आपको बाय करना है। लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूं कि आपको स्टार्टर फूड ही यूज करना है, किसी भी कंपनी का हो जो डॉग के लिए अच्छा डाइजेस्टेबल हो। अपने वेट से पूछिए या फिर अपने किसी भी पेट शॉप ओनर से जाकर बात कीजिए इस बारे में, वो आपको अच्छी तरह नॉलेज दे देगा। और स्टार्टर फूड ही देना है आपको डॉग की स्टार्टिंग में, और वही फूड देना है जो अच्छा डाइजेस्टेबल हो। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे पप्पी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे उसने खेलना है और किस चीज को बाइट करना है। जब आप नया पप्पी लेकर आते हो तो वो कभी कभी आपके बेड या फिर सोफे को बाइट करता है तो लोग उसे मारते हैं। छोटे पप्पी को प्लीज मारो मत, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो वो नर्वस हो जाएगा और बहुत से जो पप्पी है उनकी ग्रोथ ऐसे ही कम हो जाती है। और सेकंड थिंग की लोग बोलते हैं कि ये गार्ड नहीं अच्छा कर रहा या फिर ये हमारा कहना नहीं मानता, क्योंकि वो डर चुका होता है आपसे, इसीलिए ऐसा करता है। उसको मारे ना, जैसे आप ह्यूमन बेबी को 24 आवर वॉच करते हैं तो पपी को जो डॉग का होता है उसको फर्स्ट मंथ प्रॉपर वॉच करें कि क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ सो रहा है। और अगर वो आपकी आंखों से कहीं भी दूर होता है तो उसको चेक करें, क्योंकि हो सकता है जब आपकी आंखों से दूर होगा तभी वो कोई ना कोई शरारत कर रहा होगा। तो प्लीज उसको मारने की बजाय उसके ऊपर आइज रखें, मतलब कि उसको देखें आप 24 आवर। सो ये ह्यूमन बेबी की तरह ही होते हैं जो डॉग के पपी होते हैं। इनको भी फर्स्ट मंथ में आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ये अपने आप सीख जाएंगे। जैसे आप ये ग्रोथ करेंगे तो मैं आपको ट्रेनिंग भी बताऊंगा नेक्स्ट सेगमेंट्स में। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सभी का।